नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके हेडिंग को हम लोग देख लेते हैं। पहला है भागीरथी ऐप लॉन्च बाय उत्तराखंड। सेकेंड है कि इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट एफपीवी कामकाजे ड्रोन। थर्ड है कुंभकम बेटर लीफ एंड तोवल्लई फ्लावर गार्लैंड्स रिसीव्ड जीआई टैग। फोर्थ है मान्या स्वामी रिसीव्ड उगड़ई अवार्ड्स। फिफ्थ है पूनम गुप्ता अपॉइंटेड एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर। सिक्स्थ है कि उड़ीसा लॉन्च शिशु वाटिका स्कीम। सेवन है कि वर्ल्ड फर्स्ट कथक लिटरेचरी फेस्टिवल हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है कि हरियाणा इंक्रीज हाईएस्ट मनरेगा मिनिमम वेज 2025-26। और लास्ट है कि जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल अनबिल्ड बाय रसिया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अतीत को भूलो, भविष्य को अपनाओ, पछताओ छोड़ो, सबक याद रखो, दर्द को जाने दो, विकास को अपनाओ, पीछे नहीं आगे देखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हें बुला रहा है, जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ दो। यानी फॉरगेट द पास्ट, एम्बैरेस द फ्यूचर, लेट गो ऑफ रिग्रेट्स, होल्ड ऑन टू लेसन्स, रिलीज पेन, वेलकम ग्रोथ, फोकस फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड्स, योर फ्यूचर नीड यू लीव्स बिहाइंड what no longer service you। फ्रेंड्स, सेकेंड मार्च के जो भी फ्रेंड्स 2 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो अमेरिका के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2025 का थीम क्या था? तो एक भारत एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रसिद्ध सौदागर ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला, यह किससे संबंधित है? तो यह अहमदाबाद। हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने। शिक्षा और पोषण अच्छा खाने के लिए सीखे नामक रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया? यूनेस्को ने। हाल ही में भारत किस देश के साथ टाइगर ट्रम्प अभ्यास आयोजित कर रहा है? अमेरिका के साथ। हाल ही में विकसित इंडिया यूथ पार्लियामेंट 2025 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो बिहार में। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बनी है? सार्ली बार्चेव। हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी गति मैक 9 है किसने अनावरण किया? तो रूस ने। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथी ऐप को लॉन्च किया? यानी रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च भागीरथी ऐप अंडर वाटर कंजर्वेशन कैंपेन 2025? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथी ऐप को लॉन्च किया है। फ्रेंड, इसका उद्देश्य जो है, इस ऐप का उद्देश्य है जल स्रोतों की पहचान, संरक्षण और पुनर्जीवन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय सेना ने पहली बार एफपीवी कामिकाजे ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यानी इन विच फॉलोइंग स्टेट द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एफपीवी कामिकाजे ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि पंजाब में जो भारतीय सेना ने पहली बार एपीएच कामकाजे ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। फ्रेंड्स, यह परीक्षण भारतीय सेना के प्योर डी लेस ब्रिज द्वारा डीआरडीओ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ के सहयोग से किया गया है। ड्रोन में कामकाजी भूमिका वाली एंटी टैंक गोला बारूद और उन्नत सूक्ष्म सुरक्षा तंत्र शामिल है जो परिवहन और उड़ान के दौरान आकस्मिक विस्फोट को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के कुंभकोणम पान पत्ता और थोवल्ले फूलों की माला को जीआई टैग मिला है? यानी विच स्टेट कुंभकोणम बेटर लीव्स एंड थोवल्ला फ्लावर्स ग्रांड लैंड रिसीव द जीआई टैग? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु के जो कुंभकोणम पान पत्ता और थोवैलो फूलों की माला को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सॉरी, देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कुमकोणम पान पत्ता और थोवैलो फूलों की माला जो तमिलनाडु से है को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। कुमकोणम की पान की पत्ती मुख्य रूप से तंजावुर जिलों में उगाई जाती है, जबकि थोलाई फूलों की माला कन्याकुमारी जिले में बनाई जाती है। विशेषता की बात करेंगे तो कुमकोणम की पान की पत्ती अपने अनोखे स्वाद सुगंध के लिए जानी जाती है, जो कावेरी नदी के उपजाऊ बेसिन के कारण इसमें ये स्मेल आता है। वलाई फूल की माला अपने जटिल डिजाइन और रत्न जैसी उपस्थितियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यानी हु वाज अवार्डेड द उगादी अवार्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए मान्या स्वामी, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी आर के श्री राम कुमार और ऑप्शन डी विजय शंकर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मान्या स्वामी को जो है उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश में उगादी उत्सव का हिस्सा है, जिसे राज्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। 14 क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, लोक कला, मिमिक्री, अवधान, चिकित्सा, जादू, माइम्स, हरिकथा और कथा, पत्रिका और सामाजिक सेवा इसमें शामिल है। पुरस्कार की बात करें तो कला रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 50,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि उगादी पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपया के साथ स्मृति चिन्ह, साल और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर। ऑप्शन ए शीला पांडे, ऑप्शन बी निधि तिवारी, ऑप्शन सी पूनम गुप्ता और ऑप्शन डी राहुल बॉबे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि जो है पूनम गुप्ता को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि पूनम गुप्ता को 3 वर्ष की अवधि के लिए आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो जनवरी 2025 में सेवानिवृत्त हुए माइकल पात्रा की जगह लेंगी। वह विश्व बैंक और एमआईएफ में लगभग 2 दशकों से अनुभव के साथ एक प्रसिद्ध आपको इकोनॉमिस्ट हैं। वह राष्ट्रीय परिषद और आर्थिक अनुसंधान की महानिदेशक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु वाटिका पहल किस राज्य में शुरू की गई है, यानी शिशु वाटिका इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि उड़ीसा में शिशु वाटिका पहल की शुरुआत किया गया है। फ्रेंड्स यह पहल का उद्देश्य 5 से 6 वर्ष के बच्चों को सरचित प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2025 के अनुरूप है। शिशु वाटिका कक्षा उड़ीसा के सरकारी स्कूलों में शुरू की जाएगी, ताकि बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके। सांस्कृतिक एकीकरण की बात करें तो इसकी शुरुआत प्रवेश उत्सव के दौरान पारंपरिक तरीके से की गई, जिसमें घड़ी छुआन यानी चाका को छूना जैसी गतिविधियां भी शामिल थी, ताकि प्रारंभिक शिक्षार्थियों को प्रेरित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के लिए भागीरथी ऐप किसने लॉन्च किया है, यानी हु हैज लॉन्च भागीरथी ऐप फॉर वाटर कंजर्वेशन। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि उत्तराखंड सरकार ने जल संरक्षण के लिए भागीरथी ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37वां कथक महोत्सव 2025, जिसमें विश्व का पहला कथक साहित्यिक महोत्सव भी आयोजित किया गया, कहाँ हुआ है, यानी वेयर डिड 37th कथक फेस्टिवल 2025 which also organized the world first कथक लिटरेचरी फेस्टिवल टेक प्लेस। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। यह त्योहार का काठक केंद्र नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था, जो संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई है। यह आयोजन 21 से 26 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर हुआ, जिनमें कमानी ऑडिटोरियम भी शामिल है। विशेषता की बात करेंगे तो इसमें दुनिया का पहला काठक साहित्य महोत्सव शामिल था, साथ ही सेमिनार, प्रदर्शनी और आकर्षक नृत्य प्रदर्शन जो प्रमुख काठक गणनाओं को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 में सबसे अधिक बढ़ी है, यानी विच स्टेट हैज बीन द हाईएस्ट इंक्रीज इन मनरेगा मिनिमम वेज 2025-26। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कि हरियाणा सरकार ने मनरेगा न्यूनतम मजदूरी में सबसे अधिक वृद्धि किया है। फ्रेंड्स हरियाणा में सबसे बड़ी निश्चित वृद्धि 26 रुपये हुई है, जिससे
दैनिक मजदूरी अब 400 रुपया हो गए हैं, जो किसी भी राज्य में पहली बार मनरेगा वेतन इस स्तर पर पहुंच चुका है। उड़ीसा में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि 7.47 दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7.41% है। राज्यों में वेतन वृद्धि की बात करें तो 2.33% से लेकर आपको 7.48% तक है, जो कि मुद्रास्फीति के साथ वेतन को संरेखित करने के प्रयासों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी गति 9 माइक है का अनावरण किया है। यानी हु हैज रिसेंटली अनवील्ड द जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल विथ अ स्पीड ऑफ मैक 9। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, रसिया ने ये किया है। फ्रेंड्स, जिरकॉन मिसाइल का आधिकारिक तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अनावरण किया गया, जिसमें इसके रणनीतिक महत्व को रूस की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में रेखांकित किया गया है। जिरकॉन एक स्क्रैम जेट संचालित परमाणु क्षमता वाला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो मैक 9 की गति तक पहुंच सकता है, जिससे वह वर्तमान रक्षा प्रणालियों द्वारा लगभग अवरोधित नहीं किया जा सकता है। तैनाती की बात करेंगे तो नौसैनिक और भूमि लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है और पनडुब्बी और सतह के जहाजों पर तैनात किया गया है, जिसमें हाल ही में लॉन्च किया गया परम नाभिकीय पनडुब्बी इसमें शामिल है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो को क्वेश्चन था कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 800 करोड़ रुपए के अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। आज का क्वेश्चन है कि 37वां कथक महोत्सव 2025, जिसमें विश्व का पहला कथक साहित्य महोत्सव भी आयोजित किया गया, कहाँ हुआ। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी लखनऊ। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।